हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। तो सबसे पहले ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन देख लेते हैं। मान लीजिए जी और जी डैश दो ग्रुप हैं। जी का आप बाइनरी ऑपरेशन ओ है और जी डैश में बाइनरी ऑपरेशन ओ डैश है। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन है अ मैप एफ फ्रॉम जी ओ टू जी डैश ओ डैश, let F be a map. F is called a homomorphism if F A O B is equal to F A O dash F B. That is F preserves the binary operation. यहाँ पर आपका बाइनरी ऑपरेशन O है तो A O B is equal to F A O dash F B, क्योंकि G डैश में बाइनरी ऑपरेशन O डैश है और F A और F B G डैश के मेंबर हो जाए हैं। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। मान लीजिए जेड प्लस से जेड प्लस पर ही एक मैप डिफाइन करते हैं। एक्स जो है एम एक्स पर ले जाता है। एम कोई आपका फिक्स्ड इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए, तो एफ एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा एम एक्स प्लस वाई, एम एक्स प्लस एम वाई, एम एक्स हो जाएगा एफ एक्स और एम वाई हो जाएगा एफ वाई। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ वाई। यहाँ पर देखें आर प्लस से हम आर प्लस डॉट पर एक मैप एफ डिफाइन कर रहे हैं। एक्स जो है ई की पावर एक्स पर जा रहा है। यहाँ पर ऑपरेशन प्लस है, यहाँ पर ऑपरेशन डॉट है। ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स हैं और ये सेट ऑफ रियल्स हैं। तो एफ एक्स प्लस वाई बराबर ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। यहाँ बाइनरी ऑप्शन डॉट था। तीसरा एग्जाम्पल एफ वही है, रिवर्स है। एफ आर प्लस टू डॉट एफ फ्रॉम आर प्लस डॉट टू आर प्लस मैप हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स गोज टू लॉग एक्स। तो एफ एक्स वाई यहाँ पर डॉट आपका बाइनरी ऑपरेशन है इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई। लॉग एक्स वाई हम जानते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाता है, तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ वाई। इस तरीके से तीनों एग्जाम्पल जो हैं होमोमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। अब इस पर हम कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिजल्ट्स देख लेते हैं। मान लीजिए एफ लेट थ्योरम है, let f from G O to G dash O dash be a homomorphism. Be a homomorphism. Then number 1, F E is equal to E dash, जहाँ E जो है वो G की आइडेंटिटी है और E dash जो है वो G dash की आइडेंटिटी है। नंबर 2, F E इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए होल इनवर्स। ये रिजल्ट हम देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। कहने का मतलब है कि अगर एफ जी से जी डैश पर मैप है तो वो होमोमॉर्फिज्म है, तो उसको ई को ई डैश पर ही मैप करना पड़ेगा। ई को कहीं और मैप करेगा तो मैप तो हो सकता है लेकिन होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। होमोमॉर्फिज्म बनने के लिए ई को ई डैश पर ही मैप करना पड़ेगा। इसको चेक कर लेते हैं। तो पहला we have EOE is equal to E, तो यहाँ से हो जाएगा F EOE is equal to FE। ये हो जाएगा FE O dash FE is equal to FE। यहाँ इसको लिख सकते हैं FE O dash FE is equal टू FE O डैश ई डैश। ई डैश जो है वो जी डैश की आइडेंटिटी है। ई डैश से ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब लेफ्ट कैंसिलेशन से एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। हमने देखा कि एफ ई को ई डैश पर ही मैप होना पड़ेगा। अब सेकंड आ जाइए, लेट ए बिलोंग्स टू जी, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। यहाँ से आप देखें एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ई, और ये हो जाएगा आपका होमोमॉर्फिज्म के रूल से एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ई आपका है ई डैश। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो एफ ए इनवर्स ये बराबर हो जाएगा एफ ए होल इनवर्स। इसका इन्वर्स ये है
और इसका इन्वर्स ये है। तो इसका इन्वर्स करेंगे तो इसका इन्वर्स का नोटेशन है एफ ए होल इन्वर्स, और ये बराबर हो जाएगा एफ ए इन्वर्स। इस तरीके से हमने देखा कि ई को ई डैश पर ही मैप करना होगा, और किसी एलिमेंट के इन्वर्स को वो उस एलिमेंट को जहाँ पर ले गया है उसके इन्वर्स पर ले जाएगा। जैसे ए के इन्वर्स को, एफ जो है ए के इन्वर्स को कहाँ ले जाएगा, एफ ए को जहाँ पर ले गया है उसके इन्वर्स पर ले जाएगा। अब एक और रिजल्ट देख लेते हैं। थ्योरम, let f from G to G dash be a homomorphism. यहाँ पर एक डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन, डिफाइन kernel of f denoted by kernel f as x belongs to G such that fx is equal to e dash। G के वो सारे एलिमेंट जो e डैश पर मैप हो रहे हैं उनके कलेक्शन को हम कर्नल f बोल रहे हैं। अब हमारा रिजल्ट है kernel f is a normal subgroup of G। सबसे पहले आप प्रूव करेंगे कर्नल f हमारा सबग्रुप है, फिर प्रूव करेंगे कि ये नॉर्मल है। यहाँ पर देखें, लेट x y बिलोंग्स टू कर्नल f, आपको शो करना है कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ सब ग्रुप के लिए। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू कर्नल एफ इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश और एफ वाई इज इक्वल टू ई डैश। इसलिए अब यहाँ पर देखें, एफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा हो जाएगा ई डैश और एफ वाई इनवर्स हो जाएगा एफ वाई होल इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश इनवर्स, और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है, तो हो जाएगा ई डैश इज इक्वल टू ई डैश इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। अब हमें प्रूव करना है कि इस तरीके से कर्नल एफ जो है वो जी का सबग्रुप तो हो गया, हमें प्रूव करना है कि वो नॉर्मल सबग्रुप है। तो इसके लिए लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ, देन एफ ए एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए एफ एक्स एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा ई डैश, एफ ए इनवर्स हो जाएगा एफ ए का होल इनवर्स, ये बराबर हो जाएगा, ये ई डैश है तो एफ ए इनवर्स, तो ये ई डैश ही आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखा ए एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ, हेंस कर्नल एफ इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। अब फिर एक डिफिनेशन हम देंगे, एक डिफिनेशन और देंगे। लेट f from G to G dash is a homomorphism। जाहिर सी बात है G और G डैश दोनों ग्रुप्स हैं, होमोमॉर्फिज्म।
if F is injective, it is called a monomorphism. It is called a monomorphism. If F is surjective, it is called an apiomorphism. If F is bijective, it is called an isomorphism. हमारा थ्योरम यह है F is a monomorphism. F is a monomorphism if and only if कर्नल F is equal to E. कर्नल F में E ही है, यानी कि केवल E की ही इमेज E डैश है और किसी भी एलिमेंट की इमेज E डैश नहीं है। अगर ऐसा है तो F मोनोमॉर्फिज्म है, यानी कि इंजेक्टिव है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट F is a monomorphism, that is injective map, monomorphism. Obviously कर्नल F is equal to E, क्योंकि मोनोमॉर्फिज्म है, ई डैश पर मैप होता ही है, तो और कोई भी एलिमेंट ई डैश पर मैप नहीं होगा। मान लीजिए एक्स ई डैश पर मैप होता है तो एफ एक्स बराबर एफ ई, क्योंकि ई तो ई डैश पर मैप हो ही रहा है और एफ एक्स भी अगर ई डैश पर मैप हो रहा है, चूँकि ये मोनोमॉर्फिज्म है, मैप इंजेक्टिव है, एक्स बराबर ई हो जाएगा, तो कर्नल एफ आपका ई होगा। अब हम प्रूव करेंगे कर्नल एफ अगर ई है तो फिर ये मैप इंजेक्टिव हो जाएगा। इसके लिए कन्वर्सली लेट कर्नल एफ इज इक्वल टू ई। हम प्रूव करेंगे कि मैप हमारा इंजेक्टिव है। मान लीजिए एफ एक्स बराबर एफ वाई है, इम्प्लाइज एफ एक्स एफ वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। ये हो जाएगा एफ एक्स और ये एफ वाई इनवर्स बराबर ई डैश, इम्प्लाइज एफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, implies एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ बराबर सिंगलटन ई, इम्प्लाइज एक्स बराबर वाई। एक्स वाई इनवर्स अगर ई है तो एक्स बराबर वाई, हेंस एफ इज इंजेक्टिव। अब हम और प्रूव करेंगे थ्योरम ये प्रूव करेंगे कि अगर एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश पर और एच जी का सबग्रुप है तो एफ एच जी डैश का सबग्रुप होगा, और नॉर्मल है तो नॉर्मल होगा। एक ही में हम दोनों को प्रूव कर देंगे। प्रूव करेंगे नंबर 1, इफ एच इज सबग्रुप ऑफ जी, और यहाँ पर सबग्रुप भी लिख रहे हैं, ब्रैकेट में नॉर्मल लिख दे रहे हैं, सबग्रुप ऑफ जी, देन एफ एच इज सबग्रुप ऑफ जी डैश, और अगर नॉर्मल होगा तो एफ एच जो हो जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा एफ जी में। दूसरा, एच डैश इज सबग्रुप या नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी डैश, देन
F इनवर्स H इज सब ग्रुप ऑफ G। अगर H डैश सब ग्रुप है G डैश का तो F इनवर्स H सब ग्रुप होगा G का, और अगर H डैश G डैश में नॉर्मल है तो F इनवर्स H G में नॉर्मल होगा। एक ही में प्रूव कर देते हैं, समय की बचत हो जाएगी। प्रूफ H को सब ग्रुप माना है, H को हमको सब ग्रुप प्रूव करना है। तो लेट Fx Fy बिलोंग्स टू Fh where x y belongs to H। FH को सब ग्रुप प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है टू शो दैट Fx Fy होल इनवर्स बिलोंग्स टू Fh। नाउ x y belongs to H implies x y inverse belongs to H implies f x y inverse belongs to Fh implies fx fy inverse belongs to Fh implies fx fy whole inverse belongs to Fh, hence Fh is a subgroup। अब नॉर्मल के लिए प्रूव कर देंगे। लेट नॉर्मल Fg में होगा तो लेट Fa बिलोंग्स टू Fg, Fx बिलोंग्स टू Fh where A belongs to G and X belongs to H। H हमारा नॉर्मल है तो Ax A इनवर्स बिलोंग्स टू H implies Fa x A इनवर्स बिलोंग्स टू Fh implies Fa Fx Fa इनवर्स बिलोंग्स टू Fh। और इस तरीके से देखा जाए तो Fh इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Fg। अब सेकंड पार्ट प्रूव कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, सेकंड पार्ट प्रूव कर लेते हैं। H डैश इज सब ग्रुप ऑफ G डैश, देन F इनवर्स H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो लेट x y belongs to F inverse H dash H dash is subgroup of G dash, then F inverse H is subgroup of G। Let x y belongs to implies Fx Fy बिलोंग्स टू H डैश। H डैश सब ग्रुप है तो Fx इंटू Fy होल इनवर्स बिलोंग्स टू H डैश। यहाँ पर H डैश सब ग्रुप है इसलिए implies Fxy इनवर्स बिलोंग्स टू H डैश implies Xy इनवर्स बिलोंग्स टू F इनवर्स H डैश। इस तरीके से देखा जाए तो F इनवर्स H डैश हमारा सब ग्रुप हो गया। अब प्रूव करेंगे कि अगर H डैश नॉर्मल है तो F इनवर्स H डैश नॉर्मल होगा। तो लेट let x belongs to F inverse H dash, A belongs to F inverse G dash। तो यहाँ से हो जाएगा ये
एफ एक्स बिलोंग्स टू एच डैश, और ये एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, और ये एफ इनवर्स जी डैश निकालेंगे तो होल जी तो आ ही जाएगा, ये आपका जी में ए बिलोंग्स टू जी, दैट इज एफ इनवर्स जी डैश। तो यहाँ से देखें तो हमारा एच डैश नॉर्मल था, एच डैश नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एक्स बिलोंग्स टू एच डैश नॉर्मल है, तो हो जाएगा एफ ए इंटू एफ एक्स इंटू एफ ए होल इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश इम्प्लाइज एफ, ये हो जाएगा ए एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश इम्प्लाइज ए एक्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश। इस तरीके से एफ इनवर्स एच डैश जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी का। आज का काम हम यहीं रोक देते हैं, इसके आगे आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म और सेकंड आइसोमॉर्फिज्म, ये आगे पढ़ेंगे। आज का काम यहीं रोक देते हैं। वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।